अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ताहिर महमूद और व्यूअर्स आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फैसल टाउन फेज़ 2 की जो रीसेल मार्केट है उस क्या वो जो अभी ट्रेडिंग चल रही है क्या वो रियल है या फेक है। क्या जो आप लोगों को ऐसा नज़र आ रहा है कि उसके अंदर लोग बाइंग कर रहे हैं, कितने परसेंट रियल है और कितने परसेंट ट्रेडिंग जो है वो डीलर कर रहा है और मार्केट को स्टेबल किया हुआ है। अब जो इस टाइम के अंदर इसके अंदर जंप इन करेगा, क्या उसको फ़ायदा हो सकता है या नुकसान होगा, और फैसल टाउन कितने अरसे तक जो है आपको फ़ायदा दे सकता है। एक मैंने रिसेंट वीडियो बनाई थी कि इसके अंदर जो फैसल टाउन की पूरी सिचुएशन है, जो मार्केट क्रैश की है, उसका आपको लिंक शेयर कर देते हैं, वो देख लें। इसमें इंशाल्लाह अगर आप ये वीडियो देखें कंप्लीट आपने देखनी है, मैं अपना ओपिनियन भी दे दूंगा और स्टैट्स भी आपको बताता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी गाइडलाइन मिल सके जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है या फिर जो मार्केट की सिचुएशन को देख के इस टाइम जंप इन करना चाह रहे हैं या फिर अटैच होना चाह रहे हैं, ताकि उनको एक क्लियर आइडिया हो सके। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस टाइम जो रीसेल मार्केट है फैसल टाउन फेज़ 2 की, उसके अंदर तकरीबन 5 to 10% एंड यूज़र है जो जेन्युइन है। उसके अलावा जो 90 to 95% ट्रेडिंग हो रही है, माइनस के अंदर ही ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन वो भी डीलर ही कर रहा है। अब इसके ऊपर जो सवाल उठता है वो ये है कि अगर 5 to 10% एंड यूज़र है तो बाकी 90 to 95% अगर ट्रेडर डीलर ट्रेड कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसमें उसको क्या फ़ायदा हो रहा है और एंड यूज़र को इसमें क्या नुकसान होगा। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि इसके अंदर जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है इस टाइम माइनस में हो रही है, और जो 5 to 10% एंड यूज़र है वो उस बाकी जो 90% ट्रेडिंग कर रहे हैं डीलर, उसी को देख के वो आ रहा है कि शायद क्योंकि ट्रेडिंग हो रही है तो आने वाले हो सकता है 3 महीने में 6 महीने में रेट ऊपर चला जाए तो मैं उस टाइम सेल कर दूंगा और मैं उसमें से निकल जाऊंगा। अब डीलर को ट्रेडिंग कर रहा है उसकी मजबूरी है, क्योंकि देखिए कंपनी की तरफ से भी कुछ टारगेट्स होते हैं कि आपने रीसेल जो है इसकी जनरेट करनी है। वो जितने भी डीलर अटैच होते हैं, ऑथराइज सेल्स पार्टनर होते हैं, उन्होंने करना ही करना है। बाकी ऑफिस चलाने के लिए भी ज़रूरी है कि आप ट्रेडिंग करते रहें। और ये जो रेट है ट्रेडिंग का ये क्यों रुका होगा, क्योंकि देखें जब आप 90% ट्रेडिंग वो कर रहे हैं और 10% एंड यूज़र टच कर रहे हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता एंड यूज़र के पास फाइल्स जा रही हैं तो वो मार्केट स्टैटिक रहेगी। लेकिन यही एंड यूज़र अगर 1 महीना या 20 दिन ये एंड यूज़र भी इसमें से निकल जाता है तो जो माइनस में है ये से डबल माइनस में चला जाएगा। तो बेसिकली जो 90% कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि 10% जो एंड यूज़र ने आना है वो आए और उससे मार्केट बेहतर हो। तो बेसिकली आप जो एंड यूज़र इसके अंदर अभी घुस रहा है वो सपोर्ट कर रहे हैं। अगर अभी भी आप 20 दिन नहीं आते इसके अंदर, 30 दिन नहीं आते, 1.5 महीना इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करते तो जो माइनस है ये डबल लग जाएगा। अच्छा, एक तो माइनस यहाँ से डबल हो जाएगा। दूसरा, अभी फैसल टाउन फेज़ 2 की मैनेजमेंट ने, चौधरी साहब ने अभी रिबेट जो कि डीलर्स को मिलना था वो रिलीज़ नहीं किया। जब वो डीलर्स को रिबेट देंगे और वो जो डीलर्स का रिबेट है वो अरबों में है, जब वो अरबों रुपया और मार्केट के अंदर आएगा और वो भी किस मद में आएगा, वो फाइलों की मद में आएगा। मतलब डीलर्स को तकरीबन 60 to 70% जो उनका रिबेट है वो फाइलों की मद में देंगे, 20 to 30% जो है वो कैश की मद में देंगे। अब 70% जो अरबों रुपया बनता है उसका 70% फाइलों की सूरत में और मार्केट में आएगा तो ये माइनस और नीचे जाएगा। अब इसमें एंड यूज़र को क्या नुकसान होगा कि वो एक तो ये है कि वो जाहिर सी बात है ये जो आर्टिफिशियल ट्रेडिंग हो रही है इसकी वजह से माइनस लगा हुआ है। अगर एंड यूज़र इसमें से निकलता है तो और माइनस आएगा, प्लस जब रिबेट आएगा, जब और फाइल्स आएंगी तो उसकी वजह से मार्केट और ज़्यादा नीचे चली जाएगी, और ज़्यादा माइनस में चली जाएगी। तो जो एंड यूज़र है वो ऑटोमेटिकली नुकसान में जाएगा। तो एंड यूज़र जिसने आना भी है, मैं ये नहीं कहता कि आपको फ़ायदा नहीं हो सकता, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का भी टाइम नहीं है फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर। जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए करना है, बल्कि वेरी लॉन्ग टर्म के लिए करना है, उनके लिए फिर भी एक ऑप्शन है। और मैं ये बताता हूँ कि ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा या फिर मैं ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा कि ये कोई लॉन्ग टर्म या फिर वेरी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। ये मैं आपको पूरा बताता हूँ कि इसके पीछे रीज़न क्या है। जो भी अक्लमंद एंड यूज़र है उसको पता है कि फैसल टाउन फेज़ 2 की लोकेशन ऐसी है कि वो अगले 10-15 साल डेवलप नहीं हो सकता। वो पोटोहार का एरिया है और बहुत बड़ी बड़ी खाई हैं। इवन कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो लैंड है वो भी, ये फैसल टाउन फेज़ 2 की लैंड उससे भी बहुत मुश्किल है। और कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो मैनेजमेंट के साथ जब बैठते हैं तो इवन वो भी ये कहते हैं कि यार अभी भी, हालांकि हबीब रफीक डेवलपर्स जो हैं वो बड़े अच्छे डेवलपर हैं और उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, उन्होंने बैरियर डेवलप किया है, DHA डेवलप किया है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स आप देख लें, चाहे वो रोड्स के देख लें, फ्लाईओवर्स, अंडर पासिस, वो सारे किए हैं। लेकिन फिर पावर प्लांट्स लगाए हैं, मतलब पाकिस्तान के हर बड़े शहर में काम किया, लेकिन उनको भी कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है, क्योंकि इतनी बड़ी एक डेवलपमेंट करनी पड़ी है पोटोहार रीजन के अंदर, वो बड़ी मुश्किल है। और अभी भी वो कहते हैं कि हमें 10 साल शायद और लग जाएं इसको क्लियर करते करते। तो फैसल टाउन फेज़ 2 मैं अगर कंपैरिजन करूं तो शायद उस लेवल का अभी तक डेवलपर नहीं है, और दूसरा इनको उससे डबल टाइम लगेगा और ये उससे बड़ी मुश्किल लैंड है इसको डेवलप करना।
तो एंड यूज़र को देखें, मैं पहले बात कर चुका हूँ कि फैसल टाउन फेज़ 2 से नो डाउट इनके जो पुराने प्रोजेक्ट हैं फैसल टाउन के, उनसे लोगों ने पैसा कमाया है, लेकिन वो जीटी रोड के प्रोजेक्ट्स थे और कंपैरेटिवली जो उनकी एक्सेस थी वो बहुत इजी थी और वो इजी टू डेवलप थे एज़ कम्पेयर टू फैसल टाउन फेज़ 2। अभी इस टाइम डेवलपर्स ने किया यही है कि उन्होंने अपने पुरानी रेपुटेशन को यूज़ करते हुए इस टाइम मार्केट से पैसा उठाया है। अगर आप वो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, आप उसमें बैरियर टाउन BTK 2 की ले सकते हैं, बैरियर टाउन जो कराची 2 है उसकी एग्जांपल ले सकते हैं, फैसल टाउन की ले सकते हैं, उसके अलावा पैराडाइज जो है ये जो वाह वालों का प्रोजेक्ट जो आया है न्यू सिटी पैराडाइज, उसकी एग्जांपल ले सकते हैं, न्यू मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन की एग्जांपल ले सकते हैं। तो मतलब ये है कि इस टाइम और भी आप जितने भी प्रोजेक्ट्स आप देख लें कि इवन कोई नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं कि जी गल्फ सिटी खोल रहा है इधर 700 सिटी के साथ, जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बेसिकली वो कर क्या रहे हैं कि उन्हें पता है कि मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन इस तरह की है कि जितना जल्दी मार्केट से पैसा उठा के अपने पास ला सकते हैं तो ले आए। तो पुरानी रेपुटेशन को यूज़ करते हुए सब पैसा अपने पास रख रहे हैं और इसी वजह से जितने मैंने आपको प्रोजेक्ट्स के नाम लिए ये सब माइनस के अंदर है, सब माइनस के अंदर है और इनके ऊपर एंड यूज़र ट्रेडिंग नहीं है बल्कि डीलर ट्रेड कर रहा है। वो भी एक कह सकते हैं कि फेक एक मार्केट को स्टेबल करना, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो कोशिश करती है कि डॉलर को स्टेबल करे, उसी तरह मार्केट को स्टेबल करने के लिए डीलर की कोशिश होती है कि वो एक रेट ऐसा स्टेबल रहे कि कम से कम कुछ इन्फ्लक्स, कुछ जो आमद है एंड यूज़र की वो एटलीस्ट होती रहे और मार्केट जो है वो चलती रहे। तो फैसल टाउन फेज़ 2 शॉर्ट टर्म के अंदर किसी को बेनिफिट नहीं देगा, बल्कि ये जब रिबेट आएगा वो ज़्यादा माइनस में जाएंगे और डेवलपमेंट जो है वो 15 साल यहाँ पे करना बहुत मुश्किल है। ये बड़ी ईजी और कह सकते हैं कि इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्यों नहीं आएगा एंड यूज़र। उसकी वजह ये है कि ऐसी लोकेशन है कि यहाँ पे आबादी नहीं आ सकती। अब मुझे कोई ग्रज नहीं है, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है फैसल टाउन की मैनेजमेंट से, मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। उन फैक्ट्स को अगर आपने वेरीफाई करना है तो आप लोकेशन विजिट करें और इस टाइम जो सिचुएशन है मुल्क की वो देख लें और उस एरिया का एंड यूज़र देख लें, क्योंकि उस एरिया के अंदर इतने ज़्यादा एंड यूज़र ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप प्रोजेक्ट देखें स्मार्ट सिटी मेरे ख्याल में इस एरिया का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 10 साल का जो गैप है वो कवर कर चुके हैं और डेवलपमेंट ऑलरेडी वहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, कितना बंदा होगा कि जो स्मार्ट सिटी के अंदर भी लाखों बंदा जो है वो आ सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर साथ ही 18 बन रही है, जिसने लीड की तरफ जाना है, जिसने बहुत अच्छा पैसा है जिसके पास, वो जाएगा 18 के अंदर, उससे जो नीचे है वो जाएगा स्मार्ट सिटी की तरफ, उससे उसके उसमें कंपैरिजन में हम आ जाते हैं तो आपके पास आ जाता है क्या कहते हैं, अच्छा सॉरी मैं जहन से बिल्कुल ना टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी का नाम जो है वो निकल गया था। जब हम जाते हैं आगे नोवा सिटी वगैरह और इन प्रोजेक्ट्स की तरफ से जाते हैं तो स्मार्ट सिटी के कंपैरिजन में साथ फिर आ जाती है टॉप सिटी, आ जाती है मुमताज़ सिटी, आ जाती है। मतलब इतने ज़्यादा यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो रिक्वायरमेंट है उससे मेरे ख्याल में 50% ज़्यादा ऑलरेडी यहाँ पे प्रोजेक्ट की जो है वो अवेलेबिलिटी है और डेवलप प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनकी तरफ कौन जाएगा? फिर आप देख लें कि जब आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे चक्री रोड के ऊपर देख लें इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, क्या कहते हैं किंगडम वैली है, मुझे तो नाम ही नहीं याद रहते, इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है वो आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल में जो एंड यूज़र है, जो अक्लमंद बंदा है, उसको पैसे अगर लगाने भी हैं तो इस टाइम जो मुल्क की सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो आप आने वाले 6 महीने साल के अंदर हालात देख रहे हैं, तो मौके की चीज़ जो है उसके अलावा इन्वेस्टमेंट नहीं बनती। जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जो सिर्फ जो बुकिंग कर रहे हैं, ये सारे अभी माइनस में रहेंगे। तो मौके की चीज़ें हैं, चाहे वो आप DHA में ले लें, बैरिया में ले लें, कोई अच्छी दुकान ले लें, रेंटल इनकम ले लें, या फिर आप रवात साइड के ऊपर जो प्रोजेक्ट अभी फ्यूचर के अंदर बन रहे हैं, जो अभी बने हुए हैं और जहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है, तो मौके की चीज़ें उठा लें। क्योंकि देन अगेन मैं जब भी कंपैरिजन करता हूँ मैं ये कहता हूँ कि न्यू एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए अगर देखें और रवात की तरफ देखें तो रवात का जो फ्यूचर है वो मुझे एयरपोर्ट की कंपैरिजन में 20-30 साल पहले आबाद होते हुए नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आप देख लें कि एक तो फ्यूचर के अंदर रिंग रोड जो कि पता नहीं एक मामा बन चुका है, बनेगी, जब भी बनेगी उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो इस एरिया को होगा। प्लस यहाँ पे DHA है, बहरिया है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे आप यूनिवर्सिटीज़ देख लें, कॉलेज देख लें, बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटी देख लें, वो सारी है। प्लस इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो फ्यूचर के अंदर जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है वो रवात की तरफ आ रहा है। प्लस जो रवात से मंदरा से इस साइड जो चकवाल की तरफ जो रोड जा रही है, चकवाल रोड, उसके ऊपर सारा इंडस्ट्रियल एरिया शिफ्ट होना है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब भी हम लोग बात कर रहे होते हैं कि जितनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं
सो भरोसा हो गया। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही थी क्योंकि मेरे यहाँ पे जानने वाले हैं, वो काम करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने वाले लोग हैं वो आके यहाँ पे अब बात चल रही है और वो इस साइड आना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो यहाँ पे एरिया सस्ता है, प्लस क्योंकि अगर फ्यूचर के अंदर रिंग रोड बन जाती है तो वो बड़ी इजीली इंडस्ट्री से जो भी उनका प्रोडक्ट है वो वहाँ से रिंग रोड के ऊपर आएगा और वहाँ से शहरों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उनको बड़ी फिजिबिलिटी मिलती है। तो फ्यूचर के अंदर जो है, जो इन्वेस्टमेंट आपने करनी भी है तो आपने ये देख के करनी है, और फैसल टाउन फेज़ 2 की मैंने आपको सिचुएशन बतानी है, ये चीज़ें देख के आपने इसके अंदर घुसना है। बाकी इस टाइम जो फैसल टाउन फेज़ 2 की सिचुएशन है वो बड़े क्राइसिस में है। बातों से हम लोग शायद उसको विद स्टैंड कर सकते हैं कि हम कहें कि नहीं ये है, वो है, ऐसा है, चौधरी साहब की रेपुटेशन है, ये है, वो है, लेकिन मेरे ख्याल में ऑन ग्राउंड प्रूव करते करते इसको कम से कम 15 से 20 साल लग जाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अगर आपको लगता है कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आप इसके बारे में क्या सोचें। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।